सुख सुविधाओं के बदले एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सरकार को उन्होंने क्या दिया पलट के, उन्होंने जो दिया वो दिया दंगा, उन्होंने जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ जिहाद दिया, और जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पर, जहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि आधे से ज़्यादा आबादी को आवास योजना का लाभ दिया गया, वहाँ पर वोट प्रतिशत देखा है तो 0% वोट। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अमित नाम है। तो अमित, ये बताइए कि यहाँ का चुनाव का माहौल क्या है, किस तरीके से जो बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है, पीडीए है या विकास है, बुलडोजर है? बुलडोजर बाबा का तो बुलडोजर चल ही रहा है। बात की जाए तो ये सपा के कई दशा से सीट सपा के नाम रही है ये। उनके पिताजी विधायक रहे, उसके बाद लगातार 3 बार से विधायक इरफान सोलंकी खुद है विधायक, और इस बार तो 25 साल से क्यों ये परिवार जीत जाता है यहाँ चुनाव? कुछ ना कुछ तो बात हो, कुछ ना कुछ काम करते होंगे तभी जीता है। ऐसे 1 बार जीता, 2 बार जीते, 3 बार जीते, लगातार इनके 1 बार खाली सीट यहाँ पे रही है राकेश सोनकर की, जो विधायक रहे हैं, बाकी लगातार सपा के खाते में ये सीट रही है ये। इस बार का क्या है? इस बार अब कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये सिंपैथी वोट काफ़ी मिल सकता है सपा को, क्योंकि इरफान सोलंकी जेल में है और कुछ लोगों को लगता है उनके साथ गलत हुआ है, तो मुस्लिम वोटर अधिकतर उनके साथ हैं। लेकिन सपा पूरी ताकत लगाए हुए चुनाव जीतने के लिए और बीजेपी पूरी ताकत लगाए चुनाव जीतने के लिए। तो क्या है सर इस बार का माहौल आपके यहाँ इस सीसामऊ में? यहाँ पे ये मेरे ख्याल से जब तक ये मोती झील में रहा तब तक, और जब यहाँ आ गया तो लगातार चाहे जाड़ा गर्मी बरसात। ऑफिस से आने के बाद हमारे प्रिंसिपल सर हैं, अच्छा, और अजय मुन मिश्रा जी, अच्छा, यहाँ प्रोफेसर हैं, शिक्षा विभाग में। तो आपको पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स में मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ जो इरफान सोलंकी साहब तो उसमें हैं, लेकिन कुछ थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए उनकी पत्नी को दे दिया टिकट तो क्या फर्क पड़ता है, काम कौन करेगा? ये तो वो तो पर हमको फंसा दिया, पुराना केस था, 7 साल का जेल करा दिया। उनके पिता की भी नहीं, हम लोग इसलिए पूछे थे कि यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं। भाई अगर फंसा दिया मानता हूँ, लेकिन कोर्ट भी फंसा रहा है। कोर्ट तो साक्ष्य देख रहा है ना, कोर्ट जो सबूत देख रहा है। अरे कोर्ट तो सबसे ज़्यादा चुनाव में इसी पर चर्चा होती है कि ईडी, सीबीआई, केस, मुकदमा सबसे ज़्यादा विपक्ष के नेताओं पर होता है। तो ये तो पॉलिटिकल इशू है, जैसे ये कोई कहता है तो लगता है अच्छा ये देखो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड। कारण क्या है कि विपक्ष को ये लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, मुझे तो इतने साल हो गए, 60 साल उम्र होने वाली है, कि अगर कहीं कुछ तो 10% मान लें हम, 10% तो कमी होगी। हम कह रहे फर्जी हमारे ऊपर नहीं कोई लगा दे रहा, आप पे नहीं लगा रहा। इस बार ध्रुवीकरण है या कैसे चुनाव का आप लोग आसपास कैसे बात? ये जरूर है कि वो इरफान सोलंकी दमंग व्यक्ति था, वो साधारण किसी के मतलब दबाव में नहीं आता, वो जो करता था खुल के करता। आम लोगों के लिए कैसी धारणा, आम लोगों के लिए कैसा काम करता रहा? क्या किसी को ये रोड क्षेत्र में उनके पिताजी थे, वो भी बहुत मुश्ताक सोलंकी बढ़िया काम करते थे, आदमी अच्छे, आदमी बुराई नहीं थी, ये भी बुराई नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि टारगेट करके दमंग टाइप। तो दमंगई जहाँ दिखाएंगे तो जो लोग कसरी बैठे पुराने, अरे मेरे साथ इसने ये किया था, तो सब हावी हो गए और उसको फंसाया गया। अब जब एक गलती थी तो उसकी 10 बनाई गई, तो क्या हो? तो पुराने कसरी जो हैं, कानपुर के लोग वैसे भी कसरी होते हैं कि कसर निकालेंगे हम इनकी। अच्छा, कसर जो पुराना दिन का आपका किया हुआ है उसका, तो वो कसर निकालिए। आप बताइए, हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, घूम रहे हैं कि क्या है माहौल चुनाव का आपके यहाँ? लोग अब इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं पॉलिटिक्स में जी। हाँ, अब लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों? मिडिल क्लास का ना, क्या क्या दिख रहा, कुछ दिखाई पड़ा अभी तक? कुछ नहीं दिख रहा। अरे बगल में राम मंदिर दिख रहा है। राम मंदिर एक आस्पेक्ट है, राम मंदिर बन गया, ठीक है, तो काशी दिख रहा है, मथुरा दिख रहा है, दिखने से और चीज़ें सॉल्व होनी नहीं। वैश्विक भारत दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ही। अरे भैया पहले यहाँ नेशनल तो बना जी, पहले पब्लिक नेशनल बन जाए फिर अंतर्राष्ट्रीय को।
पब्लिक बहुत तंग है हर तरीके से। अब ये तो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, हो रहे हैं, हो करें। इसलिए देखें वोटिंग का परसेंटेज क्या निकलता बाद में गिर रहा। जनरल पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट अब पॉलिटिक्स में नहीं ले रही है, सीधी सी ना। तो लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स अब बदल गई है और पॉलिटिक्स अब जनता के लिए ज़्यादा काम कर रही है पहले के मुकाबले। कैसे कुछ उसका कांक्रीट दिखाई तो पड़े। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज फ्री का अनाज किसका दे रहा है? हमारा आपको दिया जा रहा है। हमसे टैक्स लो, उसका अनाज बांटो। इतनी सड़कें, इतना चलेगा कौन? कार वाले ही चलेंगे ना, हम तो नहीं चल पाएंगे पैदल। इसलिए इसलिए बड़ी इस टाइम जनरल पब्लिक में निगेटिविटी डेवलप हो रही है पार्टी के अगेंस्ट। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेवार नहीं, ये लोग खुद ही हैं। नेता लोग खुद ही हैं। जैसे सभी पार्टियां या कुछ खास पार्टियां? अरे वो ओवरऑल जो है वो ओवरऑल है सब। योगी जी के लिए आपकी राय क्या है और अखिलेश यादव के लिए? योगी जी का बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। अब ये तेजी और महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी भाई साहब यहीं से हैं? हाँ, अच्छा। हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि बाई इलेक्शन है यहाँ सीसा मऊ में, तो हमने पूछा कि क्या है इस बार पब्लिक कैसे सोच रही है। फिर 5 महीना के बाद एक चुनाव, सीट तो 9 है, लेकिन लोग कह रहा है कि बड़ा ये सत्ता का चुनाव होता है, जिसकी सरकार उसी की सीट ज़्यादा होती है। तो कैसे देखते हैं आप लोग इस तरीके के चुनावों को? देखिए, सरकार किसकी है, कैसे क्या चुनाव होगा, डिपेंड करेगा कि जो काम करेगा उसका चुनाव होगा। कुछ क्षेत्र में जो एक्टिव है वही मेरे ख्याल से आगे वर्चस्व बना पाएगा अपना, जितना मेरा मानना। हम राजनीति से जुड़े तो है नहीं, बाकी जो हम कह सकते हैं वही आपको बता सकते हैं। इस बार यहाँ के बारे में क्या रहा है आपकी सीसा मऊ जो विधानसभा? देखिए, सीसा मऊ मेरे ख्याल से जो वर्तमान विधायक हैं वो तो नहीं है अब, तो पत्नी है पत्नी आएंगी, शायद सपा से आ रही हैं। और मेरे ख्याल से भाजपा ने अभी अपनी सीट निर्धारित नहीं करी है कि किसको देंगे क्या है, लेकिन वर्चस्व उनका रहा है पहले से भी, काफ़ी सालों से उनके पिताजी के टाइम से भी चलता चला आ रहा है। और कैसे क्या होता है वो तो समय पर डिपेंड करता है, लेकिन ठीक चलेगा मेरे हिसाब से। तो उनका भारी कौन है कैसे बता दीजिए, भाजपा का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर है तो। शुक्रिया। तो सीसा मऊ विधानसभा का माहौल दिखा रहे थे। 13 नवंबर को चुनाव होना है, यहाँ मतदान होना है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भले ही उपचुनाव महज सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, लेकिन ये चुनाव साख और सत्ता के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। तो वहीं पीडीए पॉलिटिक्स लोकसभा जैसा क्या उत्तर प्रदेश में करिश्माई होगा? क्या उसका करिश्मा बरकरार रहेगा या फिर उसका जादू बदलते वक्त के साथ फीका पड़ गया है? इन